Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we're going to solve third problem of final account with adjustment from intermediate first year accountancy. Now let us begin with our problem. Prepare final account of Sachin Traders for the year ended 31/3/2019. So immediately after reading this, we will draw two formats. पहला format trading and profit and loss account का रहेगा और दूसरा format balance sheet का रहेगा. So this is the format of trading and profit and loss account. And after that we'll draw the format of balance sheet. And remember one thing, for trading and profit and loss account it is mandatory to write dr and cr on both the side, and for balance sheet we have to write as on 31st March 2019. So after drawing the format, what we need to do, we will directly move towards our adjustments. ठीक है, क्वेश्चन में दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा ट्रायल बैलेंस है और दूसरा हिस्सा इसका एडजस्टमेंट्स. So the question is divided into two parts. Directly we will move towards the adjustment. Adjustment हमारे क्या है, देखिए, outstanding salaries, closing stock, prepaid insurance, outstanding wages, depreciation on machinery. So let us understand all these adjustments in a very detailed manner. How we need to treat those adjustments. पहला है outstanding salaries 500. Outstanding salary, outstanding का मतलब है हम बाकी है. Salary is our expenditure. That means we have not yet paid. अभी तक हम पे नहीं करे, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती कि हम हमारे एम्प्लॉयज को सैलरी पे करना. सो ऑलवेज रिमेंबर, आउटस्टैंडिंग को हमेशा ऐड करते. सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी नीड टू ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू salaries on the debit side of profit and loss account. And after that, for the second time, we need to show outstanding salaries on the liability side of balance sheet. ठीक है, पहली बार सैलरीज को ऐड करना है, दूसरी बार बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो करना है. नाउ द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक, फॉर द फर्स्ट टाइम वी नीड टू राइट क्लोजिंग स्टॉक ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक लिखना है हमको. And for the second time, we need to write closing stock on the asset side of balance sheet. पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है और दूसरी बार बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. तो हर एडजस्टमेंट दो बार क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं हम? बिकॉज देर इज अ रूल, एक रूल है, एवरी आइटम ऑफ एडजस्टमेंट मस्ट अपीयर ट्वाइस. तो वो रूल के हिसाब से दो बार हमको इसको रिकॉर्ड करना पड़ता. राइट, नाउ लेट अस सी प्रीपेड. प्रीपेड हमेशा लेस करते, सब्ट्रैक्ट. सो पहली बार इंश्योरेंस में से माइनस करो और दूसरी बार बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करो उसको. राइट, फॉर द फर्स्ट टाइम इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम इंश्योरेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फॉर द सेकंड टाइम इट मस्ट बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. नाउ आउटस्टैंडिंग वेजेस. अब वेजेस हम किधर लिखते हैं? वेजेस इज अ थर्ड परमानेंट आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड वेजेस में पहली बार आउटस्टैंडिंग वेजेस को ऐड करना है और दूसरी बार वेजेस इज आवर एक्सपेंडिचर. आउटस्टैंडिंग मतलब हम बाकी है, पे नहीं करें. सो इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे. सो फॉर द सेकेंड टाइम आउटस्टैंडिंग वेजेस must be shown on the liability side of balance sheet. Then last adjustment is depreciation on machinery. What is machinery? Machinery is our asset. Depreciation means reduction in the value of asset. हमारे बिजनेस की मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो रही, तो ये बिजनेस के लिए लॉस है और हर लॉस वी हैव टू रिकॉर्ड एवरी लॉस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. हर नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड फॉर द सेकंड टाइम द डिप्रिसिएशन अमाउंट मस्ट बी डिडक्टेड, सब्ट्रैक्ट करना है डिप्रिसिएशन के अमाउंट. किसमें से? मशीनरी में से. एंड वी विल राइट मशीनरी ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. नाउ लेट अस बिगिन विद द ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सिर्फ दो आइटम्स आते हैं. द फर्स्ट आइटम इज सेल्स एंड द लास्ट आइटम इज क्लोजिंग स्टॉक. लेट अस लुक फॉर सेल्स इन आवर क्वेश्चन. सेल्स, क्रेडिट साइड सेल्स दिख गया आपको, दैट इज 9000. एंड फ्रॉम दिस 9000 वी विल सब्ट्रैक्ट सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट बैलेंस में दिखती, दैट इज 600. सो डायरेक्टली वी विल मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड वी विल राइट द अमाउंट ऑफ सेल्स इन द इनर कॉलम, that is 9000. And from this 9000 we need to subtract sales return, that is 600. So after subtracting sales return, the value of net sales will be 8400. And the last item of trading account credit side is closing stock, जो कि हमको एडजस्टमेंट में मिलता. Second adjustment is closing stock, that is 4500. So directly we will write closing stock on the credit side of trading account 4500. Then after this we'll move towards the debit side. Debit side three permanent items है. Number one, opening stock,
Number 2, purchases. Number 3, wages. Let us search all the debit items of trading account on the debit side of trial balance. Where is closing stock? Sorry, where is opening stock? It is 2,500. Then after that, purchases. That is 5,000. And from this purchases, we need to deduct purchase return. That is 500. अब what we will do? Directly we will move towards the debit side of trading account. अब इसमें से हम इधर लिखेंगे the first permanent item, opening stock 2,500. Then after that we will write the value of purchases in the inner column, that is 5,000. And from this 5,000 we need to subtract purchase return, and that is 500. So what will be the value of net purchases? That will be 4,500. Now let us see the third permanent item. So before that, let us recall what precautions we need to take. अगर हमारे से गलती नहीं होना क्वेश्चन में बोले तो हम थोड़े प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेते. व्हाट इज दैट स्टेप? हम एडजस्टमेंट पढ़े बाद दिस इज अवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मार्क द एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट किधर है, कौन सा किधर आ रहा, उस पर हम डॉट लगा लेते, मार्किंग करते, राइट. सो आउटस्टैंडिंग सैलरीज, टेक योर पेन एंड मार्क टुवर्ड्स द सैलरी. सैलरीज पे एक डॉट लगा दो. क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, दिस एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस. आप इंश्योरेंस पे एक मार्किंग करो, डॉट लगाओ. आउटस्टैंडिंग वेजेस, दिस एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू वेजेस. अब आप क्या करो, वेजेस पे मार्किंग करो, डॉट लगाओ. डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, दिस इज रिलेटेड टू मशीनरी. सर्च मशीनरी एंड मार्क, ये मशीनरी इधर है, मशीनरी के बाजू मार्किंग करो, डॉट लगा डालो. सो व्हाई वी आर डूइंग दिस? ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रिकॉशन. अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे से गलती नहीं होना बोल के हम एडजस्टमेंट को मार्किंग दे रहे हैं, बिकॉज गलती हो जाती है इंसान से, कभी कभी भूल जा सकते हैं, ठीक है. सो उसको ओवरकम करने के लिए हम मार्किंग कर ले रहे हैं फॉर अवर परफेक्शन, राइट. देन आफ्टर दैट द थर्ड परमानेंट आइटम इज वेजेस. सो वेजेस किधर है, देखो, वेजेस इज 1,000 एंड वी कैन ऑब्जर्व अ डॉट ऑन वेजेस. डॉट मतलब एडजस्टमेंट है, ठीक है. एडजस्टमेंट में वेरीफाई करो आउटस्टैंडिंग वेजेस 300. सो directly we will write the amount of wages in the inner column, that is 1,000, and to this 1,000 we will add outstanding wages 300. so outer column में wages का amount कितना आ जाता, 1,300. then after that what we will consider on the debit side of trading account, all the expenses related to goods when they are purchased and all the expenses related to factory का हर खर्चा और goods का हर खर्चा trading account debit side record करना है. so let us see, is there any expenses related to goods or factory? Carriage on purchases, and there is no other expenditure which is related to factory or goods. एक ही है सिर्फ, that is carriage on purchases 500. so what we'll do, we'll directly move towards the debit side of trading account and we'll write carriage on purchases, that is 500. then after that we need to find out gross profit. gross profit मालूम करने के लिए टोटल करना पड़ता, दोनों तरफ का टोटल करो, डेबिट साइड का भी क्रेडिट साइड का भी, और जो टोटल ज्यादा आता उसको दोनों तरफ लिख डालो. सो व्हेन वी ऑब्जर्व द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर, इसीलिए हम 12,900 जो क्रेडिट साइड का टोटल है ये डेबिट साइड भी लिख देते हैं हम. एंड फ्रॉम दिस 12,900 वी नीड टू सबट्रैक्ट ऑल द डेबिट अमाउंट्स. ये 2,500, 4,500, 1,300, 500, ये पूरे अमाउंट्स का टोटल करो और 12,900 में से सबट्रैक्ट कर दो. तो क्या होता, तो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू मालूम होती. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट? दैट विल बी 4,100 and this is carried down. and if we are writing carried down, it is our responsibility to brought it down. तो क्या होता, this gross profit will jump from the debit side and move toward the credit side below the total. ठीक है, तो ये gross profit brought down हो गया. it will jump from the debit side and come towards the credit side below the total. इधर से कूद के इधर आ गया है, that is 4,100. and always remember, if we are writing gross profit brought down below the total, immediately प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बिगिन. ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखते कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो जाता. सो लेट अस सी, इज देयर एनी इनकम विच इज कंसर्न्ड विथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और हर इनकम को हम क्रेडिट साइड सर्च करते हैं ट्रायल बैलेंस में. बैंक ऑर्डर ऑफ लाइबिलिटी, सेल्स डन, परचेज रिटर्न कंसिडर कर लिया हम ऑलरेडी, कैपिटल इज अवर लाइबिलिटी, कमीशन रिसीव्ड इज अ इनकम. सो डायरेक्टली वी विल राइट कमीशन रिसीव्ड on the credit side of profit and loss account. Now we are done with the credit side of profit and loss account. So what we need to do, we need to move towards the debit side. अब पहला आइटम क्या था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, दैट इज सैलरीज. सो द अमाउंट ऑफ सैलरीज इज 1,000. अब इसको हम इनर कॉलम में क्यों लिखे, बिकॉज बिसाइड सैलरीज वी कैन ऑब्जर्व अ डॉट.
ये डॉट हमको लगाना है जो हम एडजस्टमेंट पढ़ते टाइम लगाए थे, डॉट दिखा इसीलिए हम अमाउंट को इनर कॉलम में लिख लिए, एंड वी आर वेरीफाइंग कि एडजस्टमेंट क्या है, सैलरीज की आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड करते हैं। सो what we'll do, we will add 500 as outstanding salaries to salary. So outstanding salary is 500, and in the outer column the salaries will be 1500. Done. Now let us consider all the expenses which are not related to goods and factory. हर वो खर्चा जो गुड्स से रिलेट नहीं करता और फैक्ट्री से रिलेट नहीं करता, हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, जो एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में कंसीडर नहीं करें वो पूरे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। सो लेट अस सी, एक्सपेंसेस मतलब डेबिट साइड ही एक्सपेंसेस मिलते हैं आपको। कैश एसेट है, परचेजेस कंसीडर कर लिए, वेजेस कंसीडर कर लिए, ओपनिंग स्टॉक डन, सैलरीज ले लिए, इंश्योरेंस, देन आफ्टर दैट रेंट, देन आफ्टर दैट डिस्काउंट, इंश्योरेंस है, रेंट है, डिस्काउंट है। लेट अस सी नाउ व्हाट विल डू, विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड विल राइट इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस पे डॉट दिखा हमको इसीलिए हम इनर कॉलम में लिए। What we will do, we will verify what is our adjustment। क्वेश्चन में आगे देखना है, प्रीपेड इंश्योरेंस 400, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड करना है और प्रीपेड हमेशा लेस। सो फ्रॉम दिस 900 what we will do, we will subtract prepaid 400, so 900 minus 400 will be 500। ये आउटर कॉलम में वैल्यू लिख डालें। then after this we'll write rent, that is rupees 800, then after this we will write discount, that is rupees 400, then after this we'll write depreciation। अब ये डिप्रिसिएशन आया किधर से, डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में तो नहीं है हमारे, मतलब ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड अगर आप देखें, सो द लास्ट एक्सपेंडिचर इज डिस्काउंट। फिर डिप्रिसिएशन हम क्यों लेंगे, बिकॉज एक बार डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस की कंप्लीट होते ही हम वेरिफिकेशन के लिए एडजस्टमेंट में जाते सीधा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज हम कंसिडर कर लिए, क्लोजिंग स्टॉक ले लिया ऑलरेडी, प्रीपेड इंश्योरेंस ले लिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस ले लिए, बट डिप्रिसिएशन ऑफ ऑन मशीनरी हम कंसिडर नहीं करें। मशीनरी की वैल्यू कम हो रही, मशीनरी की वैल्यू कम होना हमारे बिजनेस के लिए नुकसान है और हर नुकसान को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी, द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 5000। 5000 का 10% कैलकुलेट करना है हमको। सो व्हाट वी विल डू, सीधा सीधा एक जीरो कट कर दो 5000 में से, तो 5000 में से जब आप एक जीरो कट कर देंगे तो 500 विल बी द वैल्यू, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 10%। सो द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन इज 5000 into 10%, that is 500। then after that what we need to do, we need to do the total। ठीक है, तो जब हम टोटल करेंगे क्रेडिट साइड ज्यादा है, दैट इज 5200, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, जो ज्यादा रहता है वो हम दोनों तरफ लिख देते 5300 5300, एंड फ्रॉम दिस 5300 वी नीड टू सबट्रैक्ट द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1500 500 800 400 500 इसका टोटल करो और 5300 में से सबट्रैक्ट कर डालो। So we will get the ultimate result, that is net profit, and that net profit must be transferred to capital account. So that is 1600। Now directly we will begin with the first item of balance sheet, that is capital। capital की value inner column में लिखना है 15000, and to this 15000 we will add net profit 1600। then after adding this the value of capital will be 16600। ये पहला आइटम हो गया लाइबिलिटीज का। अब what we need to do, we need to write all the liabilities here। तो इसको हम देखते किधर, we'll search all the liabilities on the credit side। let us see, बैंक ओवरड्राफ्ट ये पहली लाइबिलिटी है, then after that capital ऑलरेडी लिख डाले हम, creditors ये दूसरी लाइबिलिटी है, then we'll see for adjustment outstanding salaries is also liability and outstanding wages is also a liability। so directly we will move towards the liability side and we'll write bank overdraft 1000, then creditors 1000, then after that outstanding salaries 500, then after that outstanding wages 300। अब इस immediately after this what we'll do, जब इसका हम टोटल करें तो 19400 आ गया लाइबिलिटी साइड का टोटल। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट्स, द एसेट साइड। इफ यू वांट टू राइट एसेट, एसेट किधर मिलता है हमको, ट्रायल बैलेंस में। इट विल ऑलवेज अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। एसेट को ढूंढना है तो डेबिट साइड मिलता है एसेट। सो cash is our asset number 1, and after that furniture is our asset number 2, machinery is our asset number 3, debtors is our asset number 4, bills receivable is our asset। so directly we will move towards the asset side of balance sheet and we will write cash 3000, number 2 furniture 2000, then after that machinery। अब इसकी वैल्यू में इनर कॉलम में लिखा
बिकॉज मशीनरी के ऊपर डॉट है, डॉट दिखते की वैल्यू इनर कॉलम में लिखना है। अब जब हम वेरीफाई करेंगे जाके, सो मशीनरी की वैल्यू कम हो रही, दैट इज डेप्रिसिएशन 10%, तो 5000 का 10% 500 होता। लेस व्हाट इज डेप्रिसिएशन? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही, इसीलिए हम ये 500 को 5000 में से माइनस कर दे रहे हैं। सो व्हाट विल बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ मशीनरी? 4500। देन आफ्टर दिस डेटार्स, दैट इज 4000, बिल्स रिसीवेबल 1000, देन आफ्टर दिस प्रीपेड इंश्योरेंस। अब ये प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस में तो किधर भी नहीं दिखा हम आपको, फिर ये आया किधर से? ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस कहीं पे भी नहीं है, बट प्रीपेड इंश्योरेंस इज इन द एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में है ये। रिमेंबर, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके लिए हमेशा एसेट रहता और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके लिए हमेशा लाइबिलिटी रहती। सो डायरेक्टली विल राइट प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑन द एसेट साइड, इसीलिए हम एक्सपेंसेस को उधर लिखे। एंड द लास्ट आइटम ऑफ एसेट इज क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 4500। अब क्या करो, एसेट का टोटल करो, टोटल करे तो 19400 आ जाता। फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड थर्ड प्रॉब्लम ऑफ फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। In the next video, we're going to cover fourth problem. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.